Hello students, a very good morning and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we will read about mathematical tool. Mathematical tool के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन एक्चुअली मैथ्स का पार्ट है, बट यहाँ पे मैं दो लेक्चर करूंगा. एक करेंगे डिफरेंशिएशन और दूसरा करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि मोशन इन 1D के अंदर में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का काफी यूज है. ठीक है, वैसे डिफरेंशिएशन तो एक लेक्चर के अंदर में कंप्लीट नहीं होगा, बट मैं एक लेक्चर के अंदर में वो सारे टॉपिक डिफरेंशिएशन की कवर करूंगा जो जिसके थ्रू आपका फिजिक्स में जितना भी प्रॉब्लम आए आपसे सोल्व हो जाए. कहने का मतलब क्या है कि फिजिक्स के अंदर में जितना डिफरेंशिएशन का यूज है आई विल कवर इन दिस लेक्चर. ओके, और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन. ओके, चलिए अपने टॉपिक पे हम आते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर में. हम लोग आज पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन को समझने से पहले मैं एक छोटा कंसेप्ट सिखा दूं आपको स्लोप के बारे में कि हमारा स्लोप होता क्या है. स्लोप के बारे में देखो, स्लोप क्या है. स्लोप हम लोगों को मिलता है कहां से? tan थीटा से. जो tan थीटा होता है फॉर्मूला क्या होता है? P/B. tan थीटा हम लोगों को क्या देता है? स्लोप देता है. देखो, अगर हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा. पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा. नाउ वी हैव टू फाइंड स्लोप. अब हमें स्लोप फाइंड आउट करना है. तो स्लोप का फार्मूला हमारा होता है tan थीटा. tan थीटा क्या होता है? P/B. ठीक है, अगर मैं स्लोप यहाँ पे निकालूं या कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे निकालता है या फिर कोई यहाँ पे निकाले, हर पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा. समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? स्लोप हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. इस केस में जो भी हमारा स्लोप आएगा वो क्या आएगा? कांस्टेंट. हर पॉइंट पे यहाँ जहां पे निकालोगे आप, जिस पॉइंट पे भी निकालोगे वहां पे जो हमारा एंगल आएगा, स्लोप जो आएगा वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा. ठीक है, बट अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, अगर मैं कर्व लूं, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है x एक्सिस y. ग्राफ अगर ऐसे हो, नॉन यूनिफॉर्म की तरह हो, तब इस केस के अंदर में हम ये देखेंगे कि स्लोप क्या होगा. सपोज इफ वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप, जिस जगह पे हम लोगों को स्लोप फाइंड आउट करना होता है, वी मेक ए टेंजेंट या ड्रा ए टेंजेंट. हम लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं. जैसे मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है स्लोप, तो वी विल ड्रा ए टेंजेंट. इस स्लोप पे निकालना है तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा एंगल थीटा. सपोज हम लोगों को स्लोप निकालना है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, टेंजेंट ड्रा कर लो. ठीक है, टेंजेंट ड्रा कर लो. ठीक है, तो ये एंगल बनेगा कुछ और. सपोज ये एंगल को मैं मानूं θ1, ये एंगल क्या है? θ2. अब देखो, हर पॉइंट पे नॉन यूनिफॉर्म वाले ग्राफ में जो हमारा स्लोप होगा वो चेंज होता रहेगा. यहाँ पे स्लोप कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा. कहने का मतलब क्या है? देखो, ये जो लाइन है, जिस पॉइंट पे आपको स्लोप ड्रा करते हैं, स्लोप चाहिए आपको, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा, यहाँ पे चाहिए टेंजेंट ड्रा कर दो, यहाँ चाहिए टेंजेंट ड्रा कर दो. कहने का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे हमारा स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है. ऐसे केस में जो हमारा स्लोप होता है वो क्या आता है? वेरिएबल आ रहा है. यस और नो? हर पॉइंट पे हमारा स्लोप क्या आ रहा है? वेरिएबल आ रहा है. तो जल्दी से हम ये देख लेते हैं, कहीं ना कहीं जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, जो डिफरेंशिएशन का बर्थ होता है, जन्म होता है, वो स्लोप की वजह से होता है. और वो होता है हमारा वेरिएबल की वजह से. अगर हमारा स्लोप वेरिएबल आ रहा है, देख लो, मैं आपको रिकॉल करा दूं, ये सब चीज आप क्लास 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा. देखो, मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग. अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, दोनों किस लेंगे? स्ट्रेट लाइन का भी लेंगे, यूनिफॉर्म वाला भी लेंगे और कर्व वाला, दोनों लेंगे. देखो, अगर इसका हम लोगों को स्लोप फाइंड आउट करना है, स्लोप, तो हम क्या करेंगे? आप क्या करो, किसी एक पॉइंट से यहाँ पे मेरे को निकालना है, इस वाले में तो जहां भी निकालोगे हमारा क्या आएगा? स्लोप कांस्टेंट आएगा. मान लेते हैं ये एंगल थीटा है. ठीक है, अब हम सपोज इसके अंदर में दो पॉइंट सपोज कर लेते हैं. एक पॉइंट मान लेते हैं 1 और दूसरे पॉइंट को मान लेते हैं 2. क्लियर है? यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा कर देते हैं. अब क्या बन गया? ये एक ट्रायंगल बन गया. यस और नो? अब देखो, फर्स्ट वाले पॉइंट जो है इसका हम कोऑर्डिनेट मानते हैं x1 y1. इस वाले क्वाड्रेंट को हम मानते हैं x2 y2. क्लियर है?
अब देखो मैंने बोला अगर हमें स्लोप चाहिए, स्लोप, तो स्लोप कहां से मिलता है हम लोगों को? tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि इस ट्रायंगल में हम लोगों को चाहिए क्या? ये p है, ये हमारा बेस है, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। अगर हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल जाए बेस की, तो हमें स्लोप इजीली मिल जाएगा। देखो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो y1 की वैल्यू, y1 कहां तक है? y1 यहां तक है, ये डिस्टेंस y1 है। y2 डिस्टेंस क्या हमारा? y2 डिस्टेंस यहां तक है, y2 डिस्टेंस हमारा ये है। अब हमें चाहिए ये वाला पोर्शन, तो क्या हो जाएगा ये y2 माइनस y1, y2 में से y1 को माइनस करोगे ये वाली पार्ट आ जाएगा। सेम वे ये डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा हमारा x1 और ये हमारा होगा x2। यस और नो? हमें चाहिए ये वाला पार्ट, क्या जाएगा? x2 माइनस x1, ये आप क्लास 10 में पढ़ा है। तो यहां से हम लोगों को मिल गया y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 मिल गया ये। अब इस वैल्यू को यहां पुट अप कर दो, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये हमारा क्या आ गया? स्लोप आ गया। ठीक है, इसको अपने 10th में पढ़ा है। अब देखो जो जब हमारा लाइन, हमारा ग्राफ स्ट्रेट होता है तो हमारा स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब कहने का मतलब ये स्लोप हम लोगों को इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। ठीक है, एंड इफ द लाइन इज स्ट्रेट, अगर लाइन स्ट्रेट है हम लोगों को स्लोप क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट मतलब हर जगह पे, हर पॉइंट पे, यहाँ पे हर पॉइंट पे हमारा स्लोप क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब देखो इस वाले केस में अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, ये किसके लिए है? जब हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। मैं ले रहा हूं कर्व। ठीक है, मैंने बोला जिस पॉइंट पे हम लोगों को स्लोप चाहिए विद ड्रा टेंजेंट, जिस भी पॉइंट पे, सपोज मेरे को चाहिए इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, हम क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रा कर देंगे। टेंजेंट क्या होता है? जो लाइन को टच करते हुए आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब मेरे को इस पॉइंट पे चाहिए तो क्या करेंगे हम? ये ड्रा कर देंगे। अब ये देखो यहाँ पे स्लोप बन रहा है, मान लिया θ1, ये बन रहा है θ2। आपको साफ साफ ये दिख रहा होगा θ1 बड़ा है, θ2 बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। ये सुनो, तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा ग्राफ कर्व होगा तब उस केस में हमारा स्लोप क्या आ रहा है? वेरिएबल आ रहा है। क्या आ रहा है? वेरिएबल। अब देखो जिस तरीके से हम लोगों ने दो पॉइंट यहाँ पे सपोज किया, x1 और x2, तो अगर यहाँ पे हम सपोज करें दो पॉइंट, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी ना, जब ग्राफ हमारा कैसा हो? कर्व हो, तब उस केस के अंदर में तो जो हमारा स्लोप होगा वो वेरिएबल होगा, बदल रहा हो, क्योंकि जिस पॉइंट पे हमें स्लोप चाहिए आप क्या ड्रा कर दो? टेंजेंट। देखो ये लाइन है, सपोज इस पॉइंट को मैं मान लूं 1 और इस पॉइंट वाले को मान लूं मैं 2। ठीक है, दो पॉइंट मैंने मान लिया। अब देखो यहां पे हम लोग को स्लोप चाहिए, तो मैं क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ध्यान समझिएगा इस बात को। ये कोऑर्डिनेट वही हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा y2 माइनस y1, ये आ जाएगा x2 माइनस x1। देखो यहाँ पे ट्रायंगल इजीली बन गया था। ये ट्रायंगल हम लोगों को ये क्या था? हमारा हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट कर रहा था, बट यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। और ये जो अगर मैं टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये दो पॉइंट पे कट करेगा, है ना? तो टेंजेंट क्या बोलता है? दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तब क्या नाम है, हम लोगों का जब ग्राफ इस तरह का आ जाता है, इस तरह का आता है, कर्व आ जाता है, तो कर्व वाले ग्राफ में हम लोगों को स्लोप निकालना मुश्किल होता है। रीजन क्या है सर? देखो जो ये टेंजेंट है ना, दो पॉइंट पे कट करता है, तो हम लोग क्या करते हैं? देखो मैं रफ में ड्रा कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया। अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। तब हम लोग इस मेथड से इस वाले ग्राफ में स्लोप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तब क्या करते हैं हम लोग? एक काम करते थे, ये पॉइंट 1 ये पॉइंट 2 है, दो में से किसी एक पॉइंट को क्लोज ले लो। चाहे 1 को यहाँ पे लेके, अगर मैं 1 को यहाँ पे लेके आ गया, मतलब 1 इज वेरी क्लोज टू 2। अगर 1 और 2 बहुत क्लोज है, 1 और 2 बहुत क्लोज है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? देखो जैसे ये लाइन है भैया, ये दो पॉइंट है, अब टेंजेंट ड्रा हो सकता है। 1 और 2 दोनों बहुत क्लोज आ जाएंगे, तो वहां पे क्या हो सकता है? टेंजेंट ड्रा हो सकता है। वहां पे एंगल क्या बनेगा? हमारा कॉमन बनेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? तब यहां से मैं ड्रा करता हूं उसमें
ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 1 को वेरी क्लोज ले गया 2 के पास में और उसको मैंने बड़ा कर दिया, विजुअलाइज कर दिया। तो देखो हमारा जो ये बनेगा ट्रायंगल बनेगा इस तरीके का बना 1 2, ये वैल्यू हमारी होगी y2 माइनस y1, ये हमारी होगी x2 माइनस x1। ये मत सोचना सर यही वाला फिगर ये ड्रा कर दिया, मैंने क्या किया 1 को बहुत क्लोज ले गए, यहाँ पे ले गए, मैं यहाँ पे ड्रा कर दिया, बड़ा करके ड्रा कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 है वो करीब करीब 0 के बराबर है। y2 माइनस y1 इज वेरी वेरी क्लोज टू 0, 0 नहीं है बट बहुत करीब है 0 के। सिमिलरली x2 माइनस जो x1 हमारा है वो 0 के करीब है, ठीक है। जब कोई चीज बहुत छोटी हो, जब वो 0 के करीब हो, 0 नहीं हो 0 के करीब हो, तब उसको हम लोग मैथ्स में क्या ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं dx, इस वाले पार्ट को हम लोग लिख देते हैं dy। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है कि इस तरीके से जो स्लोप हम लोगों ने फाइंड आउट किया स्ट्रेट लाइन वाले में, कर्व वाले में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट जो होता है ना बहुत क्लोज लेके चले जाते हैं ताकि टेंजेंट ड्रा हो जाए, ठीक है। वही मैंने क्या इसको बड़ा ड्रा कर दिया। तो यहाँ पे जो y2 माइनस y1 है, जब आप देखो जब इसको बहुत नजदीक ले जाओगे तो यहाँ पे x भी छोटा हो जाएगा और y भी छोटा हो जाएगा। वही मैंने लिख दिया y2 माइनस y1 इज क्लोज टू 0 बट इट इज नॉट 0, ये 0 के करीब है बट 0 नहीं है। x2 माइनस x1 0 के करीब है 0 नहीं है। तो हम लोग मैथ्स में ऐसे पार्ट को लिखते हैं dx और ऐसे पार्ट को लिखते हैं dy। dx का मतलब होता है छोटा पार्ट dx का x का, और dy का मतलब छोटा पार्ट y का। समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है? तब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा y2 माइनस y1 क्या होता है dy और x2 माइनस x1 क्या होता है dx। यहाँ से जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है dy अपॉन dx। समझ में आ रही बात नहीं? ये फॉर्मूला यहाँ भी लग सकता है, ठीक है, dy अपॉन dx। यहाँ पे dy अपॉन dx क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ v वर्सेस x। इस बात को लिख लीजिएगा, ये जो हमारा है स्लोप ऑफ ग्राफ v वर्सेस x, सॉरी y वर्सेस x। ये जो tan थीटा से हम लोगों को स्लोप मिल रहा है वो y वर्सेस x के ग्राफ से मिल रहा है, ठीक है। स्लोप ऑफ ग्राफ y वर्सेस x, समझ में आ रहा है? अब इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे यूज करेंगे हम लोग, ये फिजिक्स में ज्यादा यूज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको इस तरीके से लिख सकते हो या ऐसे भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, ये मतलब इसका है। tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, कुछ बात याद हो या ना हो, ये बात याद रखना कि जब हमारा ग्राफ कर्व होता है, कर्व वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट को बहुत क्लोज ले लेते हैं। जब बहुत क्लोज ले लोगे तो y2 माइनस y1 क्या होता है, करीब करीब 0 के बराबर होता है, 0 नहीं होता है। x2 माइनस x1 करीब करीब 0 के बराबर होता है बट 0 नहीं होता है। x2 माइनस x1 को जब वो वेरी क्लोज टू 0 हो तो मैथ्स में लिखा जाता है dx। y2 माइनस y1 जब 0 करीब हो उसको लिखा जाता है dy। तो ये हो गया dy, ये हो गया dx। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा, dy अपॉन dx। ये क्या है हमारा, स्लोप ऑफ ग्राफ y वर्सेस x, और इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या फिर अगर मैं आपको 10th क्लास की बात याद दिलाऊं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। वही है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। आप इस बात को नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद हम कुछ जो हमारा फार्मूला है डिफरेंशिएशन का और उसको यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे हम, ठीक है। आप लोगों को स्लोप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, dy बाई dx क्या है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ रूल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जो पहला हम पढ़ेंगे वो हमारा होता है, जो आता है मैथ्स के अंदर में, वो आता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट है मैथ्स में हम डिटेल में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम वही चीज यूज करेंगे जो फिजिक्स में काम आ जाए, ठीक है। देखो जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, y इक्वल टू 5 हमें दिया हुआ है, y इक्वल टू 5 हमें बोला है डिफरेंशिएट y dy बाई dx। इसका मतलब क्या है कि y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में,
तो जब आप y इक्वल टू 5 दिया हुआ है, y की जब कांस्टेंट वैल्यू है तो dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। अभी यहाँ पे ये याद रखो कि कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। अगर आपको फिल चाहिए तो देखो y इक्वल टू 5 है तो हमारा dy बाई dx क्या आया? 0 आया। और dy बाई dx क्या हम लोग को देता है? स्लोप देता है। dy बाई dx हम लोग को क्या देता है? स्लोप देता है। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यानी कि यहाँ पे हमारा थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। यही तो मतलब है। आप इसको चाहो तो ग्राफ के मेथड से भी समझ सकते हो। देखो ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू है। और y की वैल्यू कितनी है? 5। देखो 5। सपोज ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है। यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। हमारा स्लोप वो होता है जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बनाए। यहाँ पे थीटा क्या है? 0 है। आपको मैंने ग्राफ के थ्रू भी फिल करवा दिया। वैसे आप ध्यान रखिएगा कि डिफरेंट जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है। ठीक है, dy बाई dx क्या होगा? 0 होगा। ये पहला तरीका हमारा है। अब देखो दूसरा रूल, दूसरा तरीका डिफरेंशिएशन का। ये तो पहला रूल है, आप रूल नंबर 1 डाल लो। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या हमारा? y इज इक्वल टू x की पावर n। इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन हो, y इज इक्वल टू x की पावर n, हमें बोले डिफरेंशिएट करो dy बाई dx। अभी मैंने आपको सिखाया dy बाई dx का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मामला होता है n आ जाता है, यहाँ मामला होता है n x की पावर n माइनस 1। इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। क्या है? ये जो पावर है बेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर माइनस 1 डिक्रीज हो जाती है। y इक्वल टू x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? nx की पावर n माइनस 1। अब देखो इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2 है। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू x की पावर 3। क्या लिया? y इक्वल टू x की पावर 3। हमें डिफरेंशिएट करना है इसको, तो क्या हो जाएगा? ये dy अपॉन dx। ठीक है, अब फॉर्मेट क्या कहता है? जितनी पावर है, पावर यहाँ पे क्या थी? n थी। पावर जो है बेस के साथ मल्टीप्लाई करो 3x और पावर में से क्या माइनस कर दो? 1 माइनस कर दो, n माइनस 1। तो क्या जाएगा? ये 3x स्क्वायर। समझ में आया? y इक्वल टू x की पावर 3 हमें डिफरेंशिएट करना। dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा? 3 बेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 3x, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। ठीक है, या फिर क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ सकता है। आप एग्जांपल खुद से करो। y इज इक्वल टू x की पावर 6। ये पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा? dy बाई dx इज इक्वल टू 6x 6 माइनस 1। क्या हो जाएगा? 6x की पावर 5। ठीक है, थर्ड एग्जांपल जैसे मैंने लिया y इज इक्वल टू x की पावर 1/2। y इज इक्वल टू x की पावर 1/2। तो जो हमारा पावर, पहले देख लो, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2x। पावर मल्टीप्लाई हो गया बेस के साथ, फिर जो n की वैल्यू, n कितना यहाँ पे है? 1/2 है, माइनस 1। इसको सोल्व कर दो। 1/2x क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 हो जाएगा हमारा -1/2। ठीक है, ये नहीं ठीक है? आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। या फिर ये ऐसे फॉर्मेट में होता y इज इक्वल टू अंडर रूट x। तो आप रूट हटाओगे तो क्या जाएगा? x की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, एक खुद से करो आप। एग्जांपल नंबर 4, y इज इक्वल टू x की पावर 7। खुद से कीजिए। फिर y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, इस तरीके से हो। क्यूब चढ़ाओ तो क्या होगा? 1 अपॉन x। जब आप क्यूब हटाओगे तो क्या आएगा? 1/3। इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा? dy बाई dx 1/√3x। क्यूब में है तो क्यूब, जब रूट रिमूव करते हो आप तो क्या आता है? 1/2 आता है।
जब आप कीप को रिमूव करोगे तो क्या वैल्यू हमारी आएगी 1/3। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके चले जाओ, x की पावर माइनस 1/3। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/3 x माइनस 1/3 माइनस 1। इसको सोल्व कर दो, जो आएगा डिफरेंशिएशन हो गया। सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है, अगर इस फॉर्मेट में हो y इज इक्वल टू x की पावर n, फॉर्मूला होता है dy/dx डिफरेंशिएशन का, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करो। ठीक है, चलो दो पढ़ लिया आपने। अब देखो, ये रूल तो नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको क्या है। अगर हमें लिखा है y इक्वल टू एक्स, क्या लिखा हुआ y इक्वल टू एक्स, हमें बोले इसको डिफरेंशिएट करो, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम, dy/dx इज इक्वल टू x की पावर कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, ये 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x के साथ, होगा नहीं होगा, यहाँ क्या बचेगा 0, यही तो बचेगा 0। देखो कैसे भैया, ये 1 यहाँ आ गया, क्या बचे यहाँ 1 माइनस 1, क्या आ गया x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है 1। कहने का मतलब क्या है, अगर y इक्वल टू x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल एक और दिखाते हैं। इसे में क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू 5x की पावर 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5x की पावर 3, हमें डिफरेंशिएट करना है, तो dy/dx इज इक्वल टू पावर बेस के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 5 का कितना हो गया 15, और पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन खुद से करो, y इज इक्वल टू 8x की पावर 4, पावर पहले बेस के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंशिएट करने के टाइम पे dy/dx इज इक्वल टू 4 8 जा 32, x की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और करोगे, चलो एक और कर लो, y इज इक्वल टू 5x क्यूब, ये खुद से करो, y इज इक्वल टू 5x क्यूब, क्या हो जाएगा ये dy/dx इक्वल 3 5 जा 15x स्क्वायर। ठीक है, चलो सही है। अब देखो रूल नंबर 4, मैंने पहला सिखाया क्या, अगर y की वैल्यू कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट वैल्यू का 0 आएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा देखो जो आप लोग यूज करते हो, इसमें दिया है y इज इक्वल टू e की पावर x, हमें y इज इक्वल टू e की पावर x को डिफरेंशिएट करना है। याद है ना, dy/dx e की पावर x का रहता है हमारा e की पावर x ही, dy/dx जो होता है e की पावर x का क्या रहता है e की पावर x, और हमें रूल नंबर 5 क्या देते हैं, y इज इक्वल टू जो हम लोगों को देता है लॉग की फॉर्म में, देखा है ना, शायद स्कूल में पढ़ाया भी गया होगा, लॉग बेस x, इसको e बोलते हैं ex। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप dy/dx इज इक्वल टू 1/x, ये सब बात को आपको रट्टा मार के रखना है कि जो लॉग बेस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, e की पावर x क्या होता है e की पावर x होता है, ये सब तो क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सुनो ना करो, यस कर देता हूं। देखो डिफरेंशिएशन का जितना फार्मूला है ना आपको याद ही करना होगा, अदरवाइज अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप डिराइव करोगे, डिराइव करने के बाद भी लास्टली आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कितना हो गया नंबर 6, y इज इक्वल टू a की पावर x, इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन हो y इज इक्वल टू a की पावर x, तो जो इसका डिफरेंशिएशन होगा देख लो dy/dx, dy/dx क्या होता है, y को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a की पावर x log बेस e a, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू a की पावर x के फॉर्मेट में अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और डिफरेंशिएट करना है a की पावर x log बेस e इंटू a। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूं, पहले आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, y इज इक्वल टू 4 की पावर x, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है,
y इज इक्वल टू 4 की पावर x, तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला रख दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर x log बेस e इंटू 4। ठीक है, ये खुद से कर लो, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, क्या होगा, कर लिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x log बेस e इंटू में 2। ठीक है, ये हमारी कुछ क्वांटिटीज हैं, कुछ रूल्स हैं हमारे डिफरेंशिएशन करने के। फिर उसके बाद हम सीखेंगे किसके बारे में, जो 7th रूल हमारा है डिफरेंशिएशन का, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। यू हैव टू लर्न, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टैन x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, और सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू टैन x, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू टैन x, और कोसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस कोसेक x इंटू में कॉट x, और कॉट x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब देखो, अगर आपको ये याद रखना है कि कौन से वाले में माइनस आता है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो c से स्टार्ट होती है, देखो cos x का डिफरेंस क्या होता है, माइनस लगता है, cos x का माइनस लगता है, कॉट का माइनस लगता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी लेटर से स्टार्ट हो रही है, सी लेटर से, एक ट्रिक है, याद करने का तरीका है, उसके डिफरेंशिएशन में क्या लगता है, माइनस लगता है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए और इसको लर्न करना है आपको। क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद मैं छोटा सा कंसेप्ट सिखाता हूँ, फिर हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो, अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ इस तरीके से, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या बोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें बोल रहा है क्या, y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। dy बाई dx का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, ये सिंपली क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, अब हमें बोलते हैं इसी क्वेश्चन में आप इसको डिफरेंशिएट करो dy बाई dt, y को डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे t है क्या, कोई रिलेशन नहीं है, जब कोई रिलेशन ना होगा तो वहां पर डिफरेंशियल वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, ये भी चेक करना आपको कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो जो आप dy बाई dx निकाल रहे हो उसका कोई रिलेशन है या नहीं है। जैसे dy बाई dt दे दिया तो इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं क्वेश्चन ऐसे दे दे, y इज इक्वल टू साइन थीटा। अब बताओ dy बाई डी थीटा, मतलब y को डिफरेंशिएट करो थीटा का टर्म में, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी, क्या डिफरेंशिएशन होता है, cos थीटा। ये तो आप कर लिया। अगर सेम क्वेश्चन में हमें बोल दे dy बाई dx, मतलब y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, अब बोला इसी y को, y इक्वल टू साइन थीटा को आप डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तब dy बाई dx जो आएगा हमारा 0 आएगा। इसमें जब रिलेशन नहीं बनता है तो वो कांस्टेंट माना जाता है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। देखो, आप इसको भी नोट कर लो। अब देखो आप अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन को हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो, जैसे हमें दी हुई है वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, हम बोला इसको डिफरेंशिएट करो। अभी तक आप इन सब चीज को अलग अलग कर रहे थे, अब इसको करना है एक साथ, जो कहते मैं करके दिखा रहा हूं, dy बाई dx, y को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 3x स्क्वायर, मैंने दिखाया पीछे अभी, 3x स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा, 2 5 10, 10x की पावर 1, 10x। ठीक है, 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 10x, 6x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 6। ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन किसका, y इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू x की पावर 3 प्लस e की पावर x प्लस log बेस ex प्लस cos x, इसका डिफरेंशिएशन करो। सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन दिया हूं, dy बाई dx। अब आप ही बताओ x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3
एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा, ई की पावर एक्स, प्लस लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/x, प्लस कोसेक एक्स। अब बताओ, ये मैंने बताया कोसेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैंने कर दिया। प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन लिख लो, खुद से करना है इस क्वेश्चन को। प्रैक्टिस के लिए लिख लो आप y इज इक्वल टू 6x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 2 प्लस 5x। इसको डिफरेंशिएट करना इसी फॉर्मेट में, ये खुद से करना। फोर्थ, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 10x प्लस x की पावर 2, ठीक है। ये दो क्वेश्चन को आप सोल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताओगे, ठीक है। सुनो, नोट कर लो। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा डिफरेंशिएशन का। एक का नाम हमारा है प्रोडक्ट मेथड, और जो प्रोडक्ट मेथड हमारा है वो यूवी मेथड के नाम से बहुत फेमस है। प्रोडक्ट मेथड मतलब कि मल्टीप्लाई होगा, और एक हमारा है u बाई वी मेथड। u बाई वी का मतलब आपस में डिवाइड हो रहा है। पहले आप इसको समझो, प्रोडक्ट मेथड और यूवी मेथड किसे कहा जाता है। सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो x अलग टर्म है, साइन x अलग टर्म है, x साइन x। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है यूवी मेथड। ये क्लास 11th और 12th में मैथ्स के अंदर में आप डिटेल में पढ़ोगे। फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू को बाहर रखो, v को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, dv बाई dx, फिर प्लस v को बाहर रखो, u को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, uv मेथड कहता है u को बाहर रखो, dv बाई dx, प्लस अगले स्टेप में v को बाहर रखो, du बाई dx। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। ये यूवी मेथड काफी फेमस है, ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होगा। तो आप इस क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करो। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है x इक्वल टू x sin x dy बाई dx। आप इसको u मान लो, इसको v मान लो। पहले स्टेप में x को बाहर रखो, dv बाई dx, v ये माना, u ये माना। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, sin x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है cos x, ठीक है। प्लस अगले स्टेप में आप किसको बाहर रखोगे, sin x को, v को, sin x। अब बता क्या x बचा, u, du बाई dx। जब आप x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, 1। हमारा आंसर हो गया x cos x प्लस sin x। नहीं समझ में आया, देखो इसमें क्या है, में u और v खुद से मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। u और v किसको मानेंगे मैं एक तरीका बताऊंगा अभी कि कैसे आप किसको आप u मानना, किसको v मानना। अभी याद रखो, मैंने x को u माना, sin x को v माना। फिर इस फार्मूले पुटअप करो, u बाहर sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, प्लस v बाहर, v कौन है sin x, du बाई dx। u की वैल्यू क्या है, x है, तो dx बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्या आ जाएगा, x cos x प्लस sin x। अब देखो दूसरा एग्जांपल मैंने लिया y इक्वल टू e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, dy बाई dx। पहले आप बताओ e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नहीं पता। क्या करो, पहले आप u v मान लो। क्या मान लो, u और v। पहले स्टेप में u क्या होता है, बाहर होता है, u को बाहर ले लो, e की पावर x स्क्वायर। x स्क्वायर डिफरेंशियल कितना होगा, 2x, प्लस अगले स्टेप में कौन बाहर होगा, x स्क्वायर, अंदर में कौन होगा, e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है हमारा, e की पावर x ही होता है, ठीक है। क्लियर है, ये क्लियर है। चलो अब इस पे आओ यूवी मेथड में, या फिर मैं एक दो क्वेश्चन का होमवर्क क्वेश्चन दे दूं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, इसके ऊपर में एक दो क्वेश्चन होमवर्क देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। यूवी मेथड पे मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। 2 तो मैंने करवा दी, 3 लिखो। y इज इक्वल टू cos x log x, y इज इक्वल टू cos x log x। आप इसको u मान लेना, मैं हिंट कर दे रहा हूं, इसको v मान लेना।
फिर इसको उसमें पुट अप कर लूँगा। फिर एक और लिख लो, एक लिख लो आप पावर की फॉर्म में, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 साइन एक्स। ठीक है, इसको u मान लेना, इसको v मान लेना। ये दो क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, इसको भी आप हमें कमेंट बॉक्स में आके या कमेंट बॉक्स में आके भागे हमको इसका आंसर बताओगे। ठीक है, अब आप आओ इस पे यूवी मेथड पे। मतलब इसमें क्या था, मल्टीप्लाई में था, उसमें क्या होगा आपस में डिवाइड में होगा। इसमें मैंने एग्जांपल लिख दिया y इज इक्वल टू sin x अपॉन x, sin x अपॉन x। अगर इस फॉर्मेट में हो तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला ये डिवाइड का फॉर्मूला भी कहा था। डिवाइड क्या है v बार du बाई dx, यहाँ माइनस है, क्या है माइनस u बार dv बाई dx डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। u और v आपको सपोज करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा ये क्या है u है, ये क्या हमारा है v। तो पहले आप इसको लिखो अपनी कॉपी पे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v बार, v क्या x है, du बाई dx sin x का डिफरेंशियल क्या होगा cos x माइनस u बार, u क्या हमारा है sin x, और dy बाई v हमारा क्या है x है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू ये 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, v हमारा क्या है x है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कर लोगे, एक क्वेश्चन खुद से करो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। इसको खुद से करो इसी मेथड पे। नेक्स्ट देखो, जो हमारा डिफरेंशिएशन का तरीका है वो चेन रूल है। ठीक है, आपने भी क्या सीखा, प्रोडक्ट और डिवाइड वाला सीखा। प्रोडक्ट को यूवी मेथड भी कहा जाता है और डिवाइड। चेन रूल क्या है, चेन रूल आपको समझना होगा, क्योंकि स्कूल के अंदर में कुछ टीचर्स चीज सपोज करवाते हैं, कुछ और तरीका सपोज करवाते हैं। मैं एक शॉर्टकट तरीका समझा रहा हूँ जिससे आप लोगों का चेन रूल इजीली सोल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन मैंने लिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले लिख लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा 1/2। या चेन रूल का मतलब समझो, एक के बाद अंदर, मतलब कि पहला फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, एक के बाद एक को अंदरों को जाकर डिफरेंशिएट करो। तो क्या मतलब है, अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ y को x के रिस्पेक्ट में, क्या है बेस, पावर बेस का मल्टीप्लाई होगा 1/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर काम क्या है, ये फॉर्मूला पे बता रहा हूँ मैं, x की पावर n, फॉर्मूला क्या है nx की पावर n माइनस 1। देखो ये मल्टीप्लाई स्टार्ट हो गया, x का प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका हुआ, इसका हुआ है। अब इसके बाद अंदर वाले पार्ट को करेंगे, किसको करेंगे हम लोग, अंदर वाले पार्ट को, और जो सिंबल होगा मल्टीप्लाई का होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 ही रह जाएगा। ठीक है, या सॉरी कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है 0 होता है, तो 1 का डिफरेंस क्या होगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं? देखो पहले मैंने किसका किया, इसके लिए किया, फिर इसके बाद इसके अंदर वाला करेंगे एक्स स्क्वायर का प्लस 1 का। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x और प्लस 1 क्या आएगा 0 आएगा। चेन रूल कहता है एक के बाद एक। जैसे अगर आप इस टर्म को, पूरे टर्म को आप अगर x मान लेते तो क्या होता है, x की पावर 1/2 होता ना, क्या होता है ये 1/2 इंटू एक्स, फिर यहाँ होता है 1/2 माइनस 1। फिर इस जो x है, इसके अंदर x के अंदर में अगर कोई टर्म है तो उसको भी डिफरेंशिएट करो, x के अंदर में जो टर्म है उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू e की पावर 2x। आपने जो डिफरेंशिएशन सीखा है वो सीखा है e की पावर x का। अगर मैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, e की पावर x ही होगा। फिर उसके बाद हम लोग x का करेंगे, तो कहते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू, मैंने कर दिया e की पावर 2x, कर दिया e की पावर 2x का, e की पावर 2x। अब हम करेंगे 2x का, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x का डिफरेंशिएशन हमारा कितना होगा 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात नहीं? मतलब अंदर जा जाके हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में थर्ड जो है, y इज इक्वल टू लॉग बेस e 3x स्क्वायर। तो हम लोगों ने जो फार्मूला सीखा है वो लॉग बेस x का सीखा है। देखो मैं साइड में बता रहा हूं, पहले
कि y इज इक्वल टू लॉग बेस ex का जो डिफरेंशिएशन हमारा होता है वो होता है 1/x, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है 3x²। सपोज कर लो x की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x²। जब उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा 1/x है, क्या हो जाएगा ये 1/3x²। लॉग बेस ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में x की जगह पे हमारा क्या है 3x²। अब देखो हम लोग अंदर वाला करेंगे 3x करेंगे, तो 3x² करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6x। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है बोलो। अब इसको और आगे सोल्व करना चाहोगे तो 6x अपॉन में 3x², x कट जाएगा 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर आ गया फाइनली क्या आ गया 2/x। चेन रूल में एक के बाद एक को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन को अगर खुद से ट्राई करो, y इज इक्वल टू cos x² प्लस 2x। अब ये देखो हम लोग अगर ये टर्म x बन जाए x, तो cos x का डिफरेंशिएशन हम लोगों को याद है क्या होता है माइनस साइन x होता है, लेकिन x के अंदर में भी कुछ ना कुछ टर्म है, यस और नो। पहले आप लिखो सिंपल dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा माइनस साइन x, x की जगह क्या ये टर्म है x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, x की जगह पे क्या है x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको क्या करो फिर अंदर में डिफरेंशिएट कर दो, x² का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। इसको सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक इसमें मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, चेन रूल में एक के अंदर में एक को जाके हम लोगों को सोल्व करना होता है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। वैसे अगर जहां पे समझ में नहीं आए उसको आप एक सपोज कर लेना, फिर उसको दोबारा अंदर जाके डिफरेंशिएशन कर देना। देखो इसमें क्वेश्चन दे रहा हूं y इज इक्वल टू साइन e की पावर 2x, y इज इक्वल टू साइन e की पावर 2x, ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो अगर मैं क्वेश्चन आपको देता साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन आप इजीली लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है cos x होता है। तो पहले आप वही सिंपल करो dy/dx इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, x की जगह क्या भैया हमारा e की पावर 2x, ठीक है। अब जब आपने साइन x का cos x कर लिया, सपोज इस पूरे टर्म को मैंने मान लिया x, तभी तो ये साइन x की तरह बिहेव कर रहा है, साइन x क्या आ गया हमारा cos x। अब आप जाके अंदर डिफरेंशिएशन किसका करो e की पावर 2x का। अब बताओ e की पावर 2x, अब इस फिर से इसको मान लो आप x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e की पावर x। अब फिर अगेन आप करो 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2 आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं y इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, x की जगह पे e की पावर 2x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। मैं e की पावर 2x का किया तो e की पावर 2x हो गया, फिर e की पावर 2x में सिर्फ 2x का करेंगे, तो जब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 2 आएगी। आई होप ये चीजें आप लोगों को चेन रूल समझ में आ रही होगी। फिर जितना ज्यादा क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तरीके से इसका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। फिजिक्स में जितना यूज होने वाला मैं सारी चीज को कवर कर रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कीजिए। हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो आज के लेक्चर में काफी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया, एक लेक्चर में कवर करना है फिजिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी मतलब यूज होगा डिफरेंशिएशन फिजिक्स के अंदर में। तो लास्ट ये इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कि मतलब जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1। तो देखो चलो ले लेते हैं ये y इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। आप इसको पहले डिफरेंशिएट करो, dy/dx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 3, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू हमारी क्या आ गई 0 आ गई। अब ये बताओ अगर हम लोग इसको इक्वेट करें dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो देखेंगे क्या dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, x की किस वैल्यू पर ये जीरो आएगा, तो हम इसको इक्वेट करेंगे 2x माइनस वाई 1 इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 बाई 2। देखो जब x इक्वल टू 1 बाई 2 होगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो। जब x की वैल्यू 1 बाई 2 होगी तब एक हमारा dy बाई डी एक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन आप देखो स्लोप हमारा दो तरीके से जीरो आता है, अगर मैं ग्राफ ऐसे ड्रा करूं या फिर मैं ग्राफ ऐसे ड्रा करूं, दो जगह पे हमारा स्लोप जीरो है। कहां कहां पे, देखो इस वाले में स्लोप जीरो यहां पे आएगा, यहाँ पे थीटा क्या होगा, dy बाई डी एक्स हम लोग क्या देता है, स्लोप देता है। यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है। और इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्या है, मतलब कि अगर x इक्वल टू 1 बाई 2 की वैल्यू आई है तो दो जगह पे हमारा स्लोप जीरो आ रहा है। एक तो उस जगह पे जहां पे y की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, एक उस जगह पे जहां पे y की वैल्यू मिनिमम है, और एक उस जगह पे जहां पे y की वैल्यू मैक्सिमम है। यस और नो। देखो कि मैंने एक एग्जांपल लिया, इसको सोल्व डिफरेंशिएट किया यहाँ तक, फिर मैंने देखा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पुट अप करने पे x की वैल्यू 1 बाई 2 आ गई। अब ये पता करना है कि ये दो केस बन सकता है, एक तो y इक्वल टू मिनिमम, y जब मिनिमम होगा, एक होगा y मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे y की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम होगी वहां पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। वेयर देयर विल बी y मिनिमम और मैक्सिमम then there will be dy by dx equal to 0, तब वहां पे dy by dx क्या होगा, जीरो होगा। अब हमें ये पता करना हो कि वहां पे वो x की कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर में y मिनिमम है, वो x की कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर में y मैक्सिमम है। कहने का मतलब ये दो जगह पे हमारा dy by dx इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और। देखेंगे कि x की वैल्यू हमारी क्या होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। देखो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर y इज मिनिमम एंड y इज मैक्सिमम। x की वैल्यू निकालो जहां पे जो हमारा y है वो मिनिमम है और मैक्सिमम है। तब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले याद रखना क्या करना है, dy बाई dx को जीरो के बराबर इक्वेट कर देना। जब मिनिमम और मैक्सिमम कंसेप्ट पूछे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो के साथ इक्वेट कर देना। इसको आप डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 आता प्लस 10x अपॉन 2 ये आ जाएगा प्लस 6। डिफरेंशिएट तो कर लोगे ना, 3 यहाँ आ जाएगा, 3x स्क्वायर 3 2 5 10, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 5 10, तो क्या वैल्यू हमारी आ गई, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dy बाई डी एक्स। सुनो अब हमें जैसे ही बोलेगा कि x की वैल्यू निकालो, कहाँ पे y मिनिमम कहाँ मैक्सिमम है, इस वैल्यू को इक्वेट कर दो किसके साथ, जीरो के साथ। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई हमारी, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो, सोल्व कर दो, क्या होगा ये x स्क्वायर, क्या करते हैं, चलो इसको ब्रेक कर देते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x प्लस 2, फिर यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। कैमरा में दिख रहा है ना कि जब आप इक्वेट करोगे तो एक वैल्यू x की आएगी -3 के बराबर आएगी और एक वैल्यू हमारी आएगी x इक्वल टू -2। यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई x इक्वल टू -3 और एक आ गई x इक्वल टू -2। ठीक है, कैमरे में दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है। तो यहाँ से हमारी x की दो वैल्यू आ गई। इसके बाद आप एक बात याद रखना कि अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखा, तो यहां से इसका क्या मतलब है, दो मतलब है। एक में दो मतलब क्या है, एक तो वैल्यू हमारी आएगी मैक्सिमम, एक वैल्यू हमारी आएगी मिनिमम। ठीक है, जब आप dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखोगे, x की दो वैल्यू आएगी, जो आई भी है x इक्वल टू -3 x इक्वल टू -2, यस और नो। तब इसका मतलब ये है
डिवाइड बाई dx का तो मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम। लेकिन यहाँ से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो x इक्वल टू -3 आया है और x इक्वल टू -2 आया है, ये कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू पे मिनिमम है। मैक्सिमम और मिनिमम ये दोनों को चेक करने के लिए हम लोगों को एक तरीका और अपनाना पड़ेगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है, दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेट करना 0 के साथ। किसके साथ? 0 के साथ। या फिर आप ये देखो इक्वेट मत करना, डायरेक्ट dy बाई dx को इक्वेट करना 0 के साथ, और जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आई है, इस वैल्यू को दोबारा डिफरेंशिएट करना। जब आप डिफरेंशिएट करोगे यहां से हम लोगों को दो वैल्यू मिलेगी, एक तो वैल्यू मिलेगी हम लोगों को पॉजिटिव, एक वैल्यू हम लोगों को मिलेगी नेगेटिव। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? जब आप इस वैल्यू को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो हम लोगों को दो चीज मिल सकती है, चाहे तो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव या मिलेगी नेगेटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है ये कंडीशन हमारा मिनिमा का या मिनिमम है, ठीक है, और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है ये मैक्सिमा का कंडीशन है। क्या बोला मैंने? इसको करने के बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, जो वैल्यू आई है डिफरेंशिएट करके, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना। दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद आप x की वैल्यू पुट अप करना, देखना कि किस केस में हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और किस केस में नेगेटिव आ रही है। पहले इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आगे का तरीका बता रहा हूं आपको। ठीक कर लोगे? नोट डाउन करो पहले जल्दी। ठीक है, x इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये एक लास्ट कंसेप्ट, इसको बॉक्स में बंद करो, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करो, हमारी वैल्यू क्या आई है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो देखो दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, करने का तरीका सेम ही है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2x प्लस 5। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है हमारा 0 होता है। हमारी वैल्यू क्या आ गई 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमारी आ गई। यस और नो? अब आप क्या करो, एक बार रखो वैल्यू इसमें, x की वैल्यू को -2 जो आई हमारी, तो -2 जब रखोगे तो क्या होगा 2 इंटू -2 प्लस 5 इक्वल टू 0, तो माइनस क्या आएगा -4 प्लस 5 इक्वल टू 0, वैल्यू क्या आ गई 1। यहां से वैल्यू क्या आ गई 1। अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाती है तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, ये मिनिमम है। क्या ये मिनिमम है। फिर एक बार इसी इक्वेशन में, इस वाले में जो आई वैल्यू ये वाले हमारी 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक बार आपने रखा -2 जो यहां से वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई, ये किसका कंडीशन है, मिनिमम का। इसी इक्वेशन में जो दोबारा डिफरेंशिएट करके आई है उस वाले में पुट अप करो दूसरी वैल्यू, x वैल्यू कितनी आई है -3 प्लस 5 इक्वल टू 0, 2 3 जा 6 -6 प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या आ गया -1 इक्वल टू 0। तो देखो दूसरी वैल्यू क्या आ रही है हमारी, निगेटिव आ रही है। निगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये किसका कंडीशन है, मैक्सिमा का, या इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू है ये। तो देखो हमको क्या पता चला कि एट x इज इक्वल टू -2, जब x की वैल्यू -2 होगी तो वो कंडीशन किसका आया, मिनिमम का। और जब x इक्वल टू -3 है तो ये कंडीशन किसका आया, मैक्सिमा का। ठीक है, देखो मैं दोबारा आपको रिवीजन करवा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हमसे बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर y इज मिनिमम एंड y इज मैक्सिमम, जहां मिनिमम और मैक्सिमम कंसेप्ट आएगा तो क्या करना है आपको, इसको इक्वेट करना है 0 के साथ। dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने का तरीका मैंने सिखा दिया है। डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमारा बन गया, क्या बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आएगी, जो दो वैल्यू आई है, हर क्वेश्चन में अलग अलग होगी, x की दो वैल्यू आ गई। फिर क्या कीजिएगा कि जो डिफरेंशिएट करके आया दोबारा उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। ये डिफरेंशिएट कर, दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, यहाँ जो x की वैल्यू 2 बार आई है, दोनों बार आप चेक कीजिएगा। अगर पॉजिटिव आई तो वो मिनिमम वैल्यू होगी, निगेटिव आई तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी।
ठीक है, तो ये मैंने एक लेक्चर के अंदर में सारे डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट सिखाए जो पूरे 11th और 12th की फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है, वरना अगर आप मैथ्स में पढ़ोगे तो एटलीस्ट 4 एंड 5 लेक्चर, 4 से 5 लेक्चर लगेगा पूरे डिफरेंशिएशन को खत्म करने में। जैसे जो मैंने पढ़ा चेन रूल का 2-3 चैप्टर हमारा है। ठीक है, फिर अगर मैं पढ़ूं प्रोडक्ट रूल, जिसको मैंने बोला यूवी मेथड, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम योर फिजिक्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस जगह पे हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। विदाउट डिफरेंशिएशन यू कांट सोल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं कि क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको मैंने सिखाया स्लोप का कंसेप्ट कि स्लोप होता क्या है। तो मैंने बोला कि जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप निकालने का सिंपल तरीका है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो मैंने बताया जब आपका एक स्ट्रेट लाइन था, एक कर्व था, तो कर्व वाले में मैंने बताया कि दोनों पॉइंट को आपको एक जगह लेना होता है। जो y2 माइनस y1 होता है वो करीब करीब 0 के बराबर होता है, बट 0 नहीं होता है। जब y2 माइनस y1 0 के करीब होता है तो फिजिक्स में उसको हम लोग dy लेते हैं। x2 माइनस x1 जब बहुत छोटा होता है उसको हम लोग लेते हैं dx। जब ऐसे करके हम लोग 11th 12th में ना जाने कितने कंसेप्ट में जो छोटा पार्ट होगा उसको dx, dy, dt, dθ ऐसे लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने फार्मूला लिखवाया आपको। फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने सारे कंसेप्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो फिजिक्स 11th और 12th में यूज होगा, आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन वन लेक्चर। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब हम लोग सीखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर में न्यूमेरिकल करने का तरीका। हाउ वी विल टैकल द न्यूमेरिकल ऑन बेस्ड ऑन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, डू वॉट एवर यू वांट टू डू, बट you should devise this differentiation once more. Okay, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।